चीजें होती हैं जो फील्ड में लगी हुई आपको मिल सही है। ये मैं एक पैरामीटर लिख दिया, अगर मैंने प्रेशर से लेवल भी हो सकता है, फ्लो भी है, चाहे टेम्परेचर। तीन चीजें ही होती हैं जिसको हम कहते हैं। सबसे पहली जो चीज है ना वो होती है गेज। दूसरे नंबर पे होती है हमारी सही। तीसरे नंबर पे हमारे पास होता है अब एक सवाल यहां से आया कि प्रेशर ट्रांसमीटर में और डीपी में क्या फर्क है। डीपी के लिए क्या चीजें होंगी, गेज भी होगी, स्विच भी होगा और ट्रांसमीटर। तो अब बेसिकली जो फर्क है प्रेशर में और डीपी में, सही है, वही फर्क हमें गेज में भी नजर आएगा, वही स्विच में भी नजर आएगा, वही ट्रांसमीटर में भी नजर आएगा। ठीक। अब गेज का हमारे पास जो इंटरनल प्रेशर होता है वो एक गोल्डन ट्यूब होती है, ऐसी है ना, चाहे गोल्डन ट्यूब है। प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट मैंने आपको पहले बताए थे कितने होते हैं। ये बेसिकली सिंबल एक ही है, जो मैं दो बना दिए। P1 है ये प्रेशर एक, चाहे तो 5 मैंने चीजें बताई थी जिनसे आपको प्रेशर सेंसर होते हैं जो सही है। बेलोज होती है, डायाफ्राम होती है, गोल्डन ट्यूब की आगे टाइप्स होती हैं, एक स्पाइरल और हेलिकल होती है। वैसे फील्ड में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी आपको गेजेस मिलेंगी वो कौन सी होंगी, ज्यादातर सी टाइप होंगी। स्विच के अंदर आपको स्पाइरल या हेलिकल मिल सकती है। और वैसे एक गेजेस जो आपकी होती है ना लैब वाली, जो गेज आपके पास लैब में इस्तेमाल होती है या टेस्ट इक्विपमेंट जो होते हैं जिनसे आपने फील्ड गेजेस को कैलिब्रेट करना होता है, समझ आई, उनके अंदर ज्यादातर हेलिकल या स्पाइरल यूज होंगी। वरना फील्ड के ऊपर आपको क्या मिलेगी, इसी तरह बेलोज भी मिल सकती है, डायफ्राम, कैप्सूल और स्प्रिंग। कैसे मिली हुई आपने प्रेशर, ठीक है। ओके, तो ये बेसिक हमारे पास 4 एलिमेंट हैं। इनके साथ एक और चीज यूज होती है, उसको हम कहते हैं स्प्रिंग। जहां पर ये चारों चीजें होंगी वहां पर स्प्रिंग भी इन्वॉल्व, ठीक है। अब इन चारों चीजों से प्रेशर भी मेजर करते हैं और डीपी भी इनसे ही मेजर होगा। अब इनसे क्या चीजें बनती हैं, गेज बनती है, स्विच बनता है और ट्रांसमीटर बनाते हैं इनसे। तो इनसे ही हमें क्या चीजें, डीपी गेज भी इन्हीं चीजों से बनेगी, डीपी स्विच भी, डीपी ट्रांसमीटर भी। ये जो डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर है ये लेवल भी मेजर करने के काम आ सकता है और फ्लो, सही है। तो अब हमने देखना है बेसिक फर्क क्या होता है। एक गेज है आपके पास जिसमें प्रेशर का एक सोर्स है, प्रेशर जाने की जगह एक है, तो वो कौन क्या चीज कहलाएगी, प्रेशर गेज कहलाएगी। ऐसी गेज जिसमें दो प्रेशर हो, जैसे मैंने आपको एक सादा गेज पहले बताई थी, यहां से हमारा बदलेगा P1 और
बीच में इसका 0, ठीक है। एक तरफ रीडिंग बढ़ेगी और दूसरी तरफ भी रीडिंग माइनस की होगी, सही है, ठीक है। इसी तरह हम एक साइड को हाई साइड बोल सकते हैं, दूसरी साइड को लो साइड, ठीक है। जहां पर हाई साइड और लो साइड अलग है वो डिफरेंशियल प्रेशर गेज है। जो डिफरेंशियल प्रेशर गेज है इसका एक बेनिफिट ये है, डिफरेंशियल तो मेजर होगा ही होगा, इसके साथ इस प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल। हाई साइड पे आप प्रेशर दो और लो साइड को ओपन टू एटमॉस्फेयर छोड़ दो तो ये सिर्फ प्रेशर की रीडिंग देगी। जब दोनों साइडों पे प्रेशर देंगे तो उस वक्त आपके पास डिफरेंशियल आएगा। तो इसी तरह ही स्विच भी डिफरेंशियल प्रेशर स्विच कौन सा स्विच होता है जिसमें इस तरह दो कनेक्शन हो, दो प्रेशर के कनेक्शन होंगे, वो क्या चीज होगी, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच होगा। जहां पर दो हमारे प्रेशर की कनेक्शन मौजूद है वो डीपी गेज होगी, और इसी तरह डीपी स्विच में भी और डीपी ट्रांसमीटर में भी क्या होगा, आपके पास दो जगह होंगी जहां पर हमें प्रेशर कनेक्ट करना होगा। ऐसे ट्रांसमीटर को हम कहेंगे डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर, डीपी ट्रांसमीटर या डेल्टा पी ट्रांसमीटर, सही है। तीन नाम है, तीनों डीपी बोल दें, डेल्टा पी बोल दें। ये वैसे डेल्टा पी लिखा हुआ है, ये जो त्रिकोण का निशान है इसको डेल्टा बोलते हैं, सही। इस तरह इसको डीपी लिख दें। लफ्ज क्या बनता है, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर भी होते हैं, स्विच भी होते हैं और गेजेस। ये इसका एक ज़ाहिरी फर्क है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो गेज है ये डिफरेंशियल गेज है या प्रेशर गेज है। इसी तरह मैंने आपको बताया कि जैसे आपने ट्रांसमीटर के नीचे देखा ना कि एक हाई साइड होती है एक लो साइड होती है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही चीज जो है वही ब्लॉक गेज के नीचे लगा होगा, वही ब्लॉक स्विच के नीचे लगा होगा और वही ब्लॉक ट्रांसमीटर का जैसे टेबल है। इस साइड में 10 PSI है और इधर 5 है, तो जवाब क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 10 - 5 होगा, ऐसे ही है। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई कैलकुलेशन करनी है और सादा तरीन तरीके से करनी है तो ये वाली डायग्राम, सही है। असल में होता क्या है, अगर हम इस तरह किसी डायाफ्राम को लगाते हैं, बेसिकली ये कोई वो बात नहीं है कि जो आज आप ट्रांसमीटर गेज देख रहे हैं ये यूं ही पहले दिन से ऐसे नहीं है। जो शुरू में क्या था, ये वाली इस्तेमाल टेक्निक यूज की गई थी सादा कि भी ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। तो लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ कि अब ये जो डायाफ्राम बीच में इन्होंने डाली है, इसके जब दोनों साइडों में प्रेशर आएगा तो ये 1 महीने में शायद गल जाए, समझ आ गई। तो इसकी जिंदगी को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक साइड में प्रेशर दिया इधर, इसको हमने एक फोर्स बार से बिल्कुल और इसी तरह की डायफ्राम दूसरी तरफ होता बेसिकली क्या है, एक डायफ्राम इधर होती है और एक इधर होती है और ये एक फोर्स बार से जुड़ी होती हैं। चाहे स्विच है, चाहे गेज है, चाहे ट्रांसमीटर है, इस तरह दो डायाफ्राम के जुड़ी होगी, एक हाई होगी एक लो होगी, और आपका जो सेंसिंग है फोर्स बार के जरिए आपको गेज पे रीडिंग भी मिल जाएगी। स्विच में क्या चीज होती है, स्विच में एक सेट पॉइंट और रीसेट होता है, नहीं, जिससे हमें पता चलता है कि हमने किस पॉइंट के ऊपर अपनी एडजस्टमेंट कर, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इस तरह करने से डायाफ्राम की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, ठीक है, और ज्यादा अरसे तक चीजें चलती हैं।
आपका सवाल क्लियर हो गया बेटा? कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर।